हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे तात्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए दोस्तों 12 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपकी परीक्षा में बार बार जो आपकी परीक्षा में क्या है दोस्तों कई बार पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आज की वीडियो में 12 ऐसे ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में इस वीडियो के में बताएंगे आपके लिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपकी परीक्षा से संबंधित प्रश्न होने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों आप इससे पहले क्या चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए परीक्षा से संबंधित जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न, उन्हीं प्रश्न को यानी रीजनिंग के उन्हीं प्रश्नों को आपके लिए करवाते हैं सॉल्व। तो दोस्तों चलिए, तो दोस्तों आज का पाठ हमारा कितना है, 22वां। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इसके पिछले पाठों को नहीं देखा हो तो पिछले पाठों को भी जरूर देख लेना, क्योंकि उनमें हम कई सारे ऐसे प्रश्न लाते हैं जो क्या परीक्षा से यानी परीक्षा में बार बार पूछे गए हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए इन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो दोस्तों आपके सामने यह रहा पहला प्रश्न। तो दोस्तों यह पहला प्रश्न दिया हुआ है, ये आपके क्या है दोस्तों, एसएससी ऑनलाइन, क्या एसएससी ऑनलाइन सीएचएसएल यानी सीएचएसएल यानी फर्स्ट यानी कि फर्स्ट टायर यानी कि 14 मार्च सन 2018 यानी पहली पाली को पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ है। आप लोग सभी इसका भी क्या है दोस्तों उत्तर कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। और दोस्तों हम जितने भी आपको प्रश्न करवाते हैं उन सभी का प्रश्नों को क्या है आप दोस्तों उत्तर कमेंट में जरूर बताते चलना। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों यह आपके सामने क्या पहला प्रश्न दिया हुआ है। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह पर कौन सा विकल्प आएगा, यानी क्या करना है पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, 15 यानी 15 अनुपात कितना है 26, तो 26 दिया है। उसके बाद समानुपात क्या है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है। उसके बाद क्या है, एक और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है। आपको इन बताना है यानी इन दोनों क्वेश्चन मार्क का कौन सी यानी कि कौन सा विकल्प इन चारों में से आएगा। तो बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए किस प्रकार से सॉल्व करोगे आप लोग। तो बताइए दोस्तों, देखिए अगर नहीं आ रहा हो समझ में तो देखिए अगर हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम इसमें क्या करेंगे, अगर इन्हीं गैप देखेंगे तो कितना गैप देखेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए 15, यहाँ पर 15 दिया है, 15 से अगर देखें क्या 26 हो रहा है, तो 26 हो रहा है। तो इसी तरीकों को यानी इसी तरीके को समझना है। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए अगर यहाँ पर क्या है 15, 15 दिया है, 15 से कितना हो जा रहा है 26 हो जा रहा है, 26 हो जा रहा है। तो देखेंगे यानी 15 से 26 हुआ तो कितना हो रहा है, यानी क्या संख्या बढ़ रही है। तो देखेंगे कितनी बढ़ रही है, यानी कितनी यानी कितना इसमें जुड़ रहा है। यानी देखेंगे तो इसमें क्या हुआ 11। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इसमें क्या कर दें 11 को जोड़ देंगे 15 में तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 में 11 को जोड़ देंगे क्या 26 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 26 ही जोड़ रहा है ना। उसी प्रकार अगर हम देखें यहाँ पर अगर हम किसी संख्या को लें यानी 39, क्या यहाँ पर 39 दिया है, उसके बाद 49, इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा। अगर हम इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, इसमें देखेंगे 39 और 1 कितना हो जाएगा 40, और 40 और 10 कितना हो जाएगा, 40 और 10 क्या हो जाएगा दोस्तों 41, यानी 40 और 10 यानी सॉरी दोस्तों कितना 40 और 10 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पर कितना दिया है, देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों क्या दिया है। देखिए यहाँ पर देखेंगे कितना 49 दिया है, तो दोस्तों ये तो नहीं होगा। अब क्या करेंगे दूसरा देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसमें देखें बी वाले में, अगर हम बी वाले में देखें क्या है 34, इस 34 तो 34 इसके बाद देखें 45, अगर हम इसी प्रकार 34 में भी क्या 11 को जोड़ देंगे जिसमें इस प्रकार से जोड़ा है। ठीक है दोस्तों, इसमें इस प्रकार से जोड़ा है। उसी प्रकार हम इसमें भी देखें 34 में अगर हम 11 को जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा, एक जगह कितना हो जाएगा 35, और 35 और 10 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे 45, तो दोस्तों 45 यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, बी ही इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही परीक्षा से संबंधित जो आपकी परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं हम उन्हीं प्रश्नों को करवाते हैं। और दोस्तों आपको क्या है दोस्तों कभी भी हार नहीं मानना है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या है दोस्तों अच्छे से पढ़ना है और मन लगा कर पढ़ना है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो क्या है दोस्तों अच्छी यानी कि हर प्रकार से संबंधित आपकी परीक्षा से संबंधित वीडियो लाते हैं। तो आपको इस चैनल से जरूर जुड़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या है दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों चलिए, तो यह रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा दिया है। दोस्तों हम इस प्रश्न को भी लाए हैं दोस्तों, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आपकी परीक्षा में पूछा हुआ है दोस्तों, तो हमने इसके लिए क्या है दोस्तों हमने लिया कि यह प्रश्न आपके लिए क्या है दोस्तों करवा ही दिया जाए। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों इसमें देखेंगे क्या है दोस्तों, देखिए
दिए हुए प्रश्न में क्या है दोस्तों, दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प शब्दों के प्रयोग करके यानी शब्दों का क्या है दोस्तों प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों आपकी ये कहाँ पर पूछा हुआ दोस्तों प्रश्न, देखिए एसएससी टायर यानी फर्स्ट क्या है परीक्षा सन 2014, सन 2014 में पूछा गया है। तो दोस्तों यह प्रश्न का है दोस्तों, या कि आपकी परीक्षा में पूछने यानी कि संभावना यानी कि आपकी परीक्षाओं में आने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों, यानी कि आपके देखिए दोस्तों सन 2014 में पूछा हुआ है। तो ये प्रश्न भी क्या है पूछा जा सकता है। तो लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, बहुत ही आसान है दोस्तों, आप इसको भी सॉल्व कर लोगे। तो दोस्तों देखेंगे इसमें क्या है दोस्तों, इसमें दोस्तों आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, देखिए इसमें दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या दो तरह से, क्या किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो देखिए अगर एक क्या होता है दोस्तों कि इसमें पूछा जाता है यानी पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है कि शब्दों के प्रयोग से क्या है दोस्तों कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो शब्दों को प्रयोग से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, और पूछ सकता है दोस्तों शब्दों के प्रयोग से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी शब्दों के प्रयोग से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है और शब्दों के प्रयोग से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो बस आपको यही समझना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या पूछा है प्रश्न, यानी क्या पूछ रहा है हमारा, शब्दों यानी विकल्पों के शब्दों से कौन सा यानी कि शब्दों के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखेंगे क्या है दोस्तों, देखिए डी ई उसके बाद क्या है पी ए यानी कि PARTMENT यानी डिपार्टमेंट पूछा हुआ है। देखेंगे डिपार्टमेंट, इसमें से इन चारों में से क्या है दोस्तों कौन सा शब्द यानी विकल्पों का यानी कि कौन सी अक्षर से मिलकर इसको बनाया नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखेंगे यहाँ पर दिया है दोस्तों इंटर, देखिए INTER यानी इंटर। तो देखेंगे इंटर, तो इसमें क्या है दोस्तों इंटर, तो देखेंगे इंटर इसमें दिया हुआ है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे आई, तो इसमें देखेंगे आई, कहीं आई आपको नजर आ रहा है दोस्तों। तो देखेंगे डी हो गया, उसके बाद PA, उसके बाद R, उसके बाद TMENT। तो देखेंगे ये क्या है दोस्तों, इसमें आई कहीं नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर हम देखें एन, तो एन भी इसमें नजर आ रहा है। तो देखेंगे टी भी इसमें नजर आ रहा है। उसके बाद देखेंगे ई भी नजर आ रहा है। देखेंगे आर, तो आर भी नजर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे इस बी वाले में, तो बी में क्या है दोस्तों पी, अब देखेंगे पी इसमें भी है। अब देखेंगे ए भी है, और यहाँ पर आर, तो आर भी है दोस्तों, ई भी है, इसमें देखेंगे एन भी है। उसके बाद देखेंगे टी, तो टी भी है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे सी वाला, तो सी में क्या है दोस्तों टी, देखेंगे TE, तो TE भी दिया है, एम भी दिया है, पी भी दिया है, उसके बाद ई भी दिया है, आर भी दिया है। अब देखेंगे डी वाला, तो देखेंगे डी वाले में क्या है दोस्तों पी, तो पी भी इसमें क्या है दिया है। अब देखेंगे ए, तो ए में इसमें दिया है। अब देखेंगे आर, तो आर भी इसमें दिया है दोस्तों, देखिए AR दिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे ए, तो ए इसमें कहाँ पर दिया है दोस्तों बताइए, देखिए एक ए तो इसमें मिल गया। ठीक है दोस्तों, एक ए तो इसमें मिल गया, ए वाला, देखिए ए वाला मिल गया। देखिए कलर चेंज कर देते हैं दोस्तों, आपको दिख नहीं रहा होगा। देखिए आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्या ए वाला ए तो मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे क्या ए वाला ए जो है ए वाला कहीं नजर नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे डी भी है, ई भी है, लेकिन इसमें क्या होगा कौन सा यानी प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो देखेंगे क्या होगा दोस्तों, इसमें ए वाला भी नहीं होगा, क्या होगा डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यही क्वेश्चन है दोस्तों, आपको यही समझना है। इसमें क्या है दो, तो दोस्तों दो यानी कि इसमें भी है क्या दोस्तों दो, यानी इसमें क्या है दोस्तों ए को क्या है दो बार दोहराया गया है। अगर इसमें क्या होता दोस्तों आई, इसमें आई को दो बार दोहराया गया होता तो क्या होता, यानी इसका राइट आंसर यही हो जाता, लेकिन क्या होगा दोस्तों ए नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यही समझना है, क्या हो जाएगा डी। जी हाँ दोस्तों, ये डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यह रहा आपके सामने प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा पूछा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दिए गए प्रश्न में यहाँ पर पूछा है दोस्तों, दिए गए प्रश्न में यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ऊंचे संख्या या विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों ऊंचे संख्या यानी विकल्प को चुनना है आपको इन चारों में से। देखिए दोस्तों यह भी आपकी क्या है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए हम इसीलिए कहते हैं दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जरूर जुड़िए। जो हम क्या है दोस्तों आपके लिए ऐसे प्रश्न लाते हैं जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना हो, या जो आपकी परीक्षा में करवाए जा चुके हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं। तो दोस्तों हम इसीलिए क्या है दोस्तों आपके लिए चुनिंदा प्रश्न लाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह आपके क्या है दोस्तों SSC ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, CPOSI परीक्षा क्या है दोस्तों 2 जुलाई सन 2017 एक पाली यानी कि प्रथम पाली में पूछा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों 11, यहाँ पर 11 को क्या लिख रहा है दोस्तों
121 लिख रहा है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद क्या है, समानुपाती, यानी समानुपाती के चरण उसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 111, यानी कि 111 को यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब इस क्वेश्चन मार्क पर क्या लिखा जाएगा, अब दोस्तों आपको यही बताना है इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। तो बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए तो देखें आप लोगों को इसका सही उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो बताइए दोस्तों। तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व करोगे, तो देखिए नहीं आ रहा है तो देखिए समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या है, बने रहना है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बिल्कुल भी क्या दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, 11, यानी 11 को 21, यानी 121 ही तो लिख रहा है, यानी 121, यानी क्या है दोस्तों, 11 को 121, यानी 121 तो ही लिख रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों, अगर हम क्या देखें, 11 क्या है दोस्तों, 11 का स्क्वायर है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम 11 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 11 गुने 11, ठीक है दोस्तों, 11 गुने 11 कर देंगे, कितना आएगा, 11 धाम के 110, और 11 एकम 11, 110, और कितना हो जाएगा, 11 121 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 121 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 121 आ जाएगा। अब देखेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एक मिनट दोस्तों, इसको क्या है थोड़ा साफ कर देती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कितना है दोस्तों, 111 है। ठीक है दोस्तों, कितना है, 111। अगर हम इसमें इसका क्या करने, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा। अब देखिए क्या है इसका, यानी 111 गुने 111, तो क्या आएगा दोस्तों, इसका गुना करने पर देखेंगे, एक दूना कितना हो जाएगा, एक, उसके बाद 2, एक एक दूना कितना हो जाएगा, 2 आएगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, 3, एक का तो यानी कि 3, 3 कितना हो जाएगा, एक तिया कितना हो जाएगा, देखेंगे 3, यानी 3 बार गुना करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 3, तो उसका तो क्या हो जाएगा, एक चला गया कितना, 2, तो 2 आएगा। उसके बाद कितना, 1, तो इसको गुना करने पर आपको गुना कर लीजिए, कितना आएगा दोस्तों, यानी यानी यहाँ पर आएगा कितना, 1200, यानी देखिए दोस्तों 12,000 कितना, 321 आएगा। ठीक है दोस्तों, 12,321, तो देखेंगे 12,321 किस ऑप्शन में है, तो सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बस इतना सही तो प्रश्न था। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो यह आपके सामने क्या है दोस्तों, देखिए 14वां प्रश्न पूछा हुआ है। क्या है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्या है दोस्तों, आपके वेन डायग्राम यानी वेन आरेख से पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए दिए गए शब्दों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, दिए गए शब्दों को समझते हुए एक उचित वेन आरेख का क्या दोस्तों, वेन आरेख ज्ञात करें। यहाँ पर क्या दोस्तों, आपको वेन आरेख चुनना है बस। तो देखिए यहाँ पर दिया है दोस्तों सूर्य, सूर्य दिया है। उसके बाद देखेंगे पीला, यानी पीला दिया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे क्या, रंग, यानी रंग दिया है। अब इसका क्या दोस्तों, आपको सही वेन डायग्राम चुनना है। तो देखेंगे दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर देखिए ये सूर्य क्या होता है दोस्तों, आपको पता ही होगा दोस्तों, सूर्य क्या होता है दोस्तों, सूर्य। अब देखेंगे पीला, ये पीला क्या है दोस्तों, सूर्य क्या पीला से संबंधित है क्या, बताइए दोस्तों सूर्य क्या पीला से संबंधित है, या क्या है दोस्तों रंग से संबंधित है, या दोस्तों पीला का क्या रंग से है, या इस पीला का क्या सूर्य से है, इन तीनों का क्या आपस में कुछ संबंध है दोस्तों। तो देखेंगे पीला, तो दोस्तों आपको यह नहीं कहना है दोस्तों सूर्य पीला, तो दोस्तों सूर्य पीला नहीं हो सकता है कभी, क्या है दोस्तों उसका ये आपको नहीं दिखना है, क्या नहीं, क्योंकि उसके कलर भी क्या है दोस्तों बदलते रहते हैं। तो आपको यह नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, देखिए यहाँ पर देखिए ये जो सूर्य है, सूर्य का किस प्रकार से बनेगा, आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से बना लेना है। ये क्या हो जाएगा, सूर्य, ये सूर्य हो गया। अब इसके बाद क्या है दोस्तों पीला, तो दोस्तों पीला क्या होता है, पीला लाल हरा, ये क्या होता है दोस्तों रंग। तो दोस्तों रंग, तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये पीला पीला का इस तरीके से बनाओगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या बनाओगे, रंग, तो रंग का क्या होगा दोस्तों, ये जो पीला है क्या है दोस्तों, ये रंग है, क्या है, रंग है पीला। अगर यहाँ पर पीला की जगह लाल होता तो आप क्या करते, पीला के यानी कि लाल, यहाँ पर लाल मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए लाल, तो लाल मान लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, लाल, लाल और क्या होता, लाल क्या है, रंग है। तो ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत आ जाता, तो क्या बनेगा दोस्तों, यानी क्या होगा, सूर्य का क्या हो जाएगा, ये सूर्य इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा क्या, रंग। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, यानी ये देखिए ये क्या हो जाएगा, पीला। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये ऊपर से क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला रंग का। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, यानी बी वाले में इस तरीके से आकृति दी गई हुई है, तो क्या हो जाएगा, बी वाला इसका क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको यह प्रश्न भी अच्छे से आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों
यहाँ पर क्या करना है एक बार और देख लीजिए। ये सूर्य का क्या है दोस्तों, सूर्य का हम क्या बनाएंगे इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये रंग से क्या है अलग है दोस्तों, क्योंकि पीला रंग, ये पीला क्या है दोस्तों, ये रंग और पीला ये दोनों रंग यानी कि रंग से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करोगे, यानी रंग, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, ये जो क्या है दोस्तों रंग है, उसके बाद क्या है पीला, या पीला क्या है दोस्तों, पीला क्या है दोस्तों रंग है, ठीक है दोस्तों, और सूर्य इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बन जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह आपके सामने कितना, पांचवा प्रश्न पूछा हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए तो दोस्तों, आप क्या है दोस्तों इसका भी उत्तर क्या है कमेंट में जरूर बताओगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे क्या दिया है वो दोस्तों, देखिए यदि ROS यानी रोज, रोज को क्या लिख रहा है TQUG, यानी TQ उसके बाद क्या है दोस्तों UG लिख रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे बिस्कुट, यानी बिस्कुट को क्या है दोस्तों, बिस्कुट को किस प्रकार लिखेंगे। तो दोस्तों बताइए क्या होगा दोस्तों इसका सही उत्तर, बताइए। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है दोस्तों, ROSE को क्या लिख रहा है TQ, यानी TQU क्या लिख रहा है G लिख रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे उसी प्रकार यहाँ पर देखिए बिस्कुट, यहाँ पर बिस्कुट को किस प्रकार लिखेंगे, देखिए दोस्तों बिस्कुट को किस प्रकार लिखेंगे। तो देखेंगे दोस्तों बहुत ही आसान है, अगर हम देखें आर से जाएं टी पर कितना होगा, आर के बाद जोड़ेंगे, देखेंगे आर के बाद क्या होगा एस के बाद टी, तो क्या होगा दोस्तों दो को जोड़ रहा है। उसी प्रकार देखेंगे ओ से जाएं कहाँ पर क्यू पर जाएंगे, ओ के बाद क्या होता है दोस्तों PQ, तो दोस्तों इसमें भी दो को जोड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे एस से जाएं यू पर, तो यू पर जाएंगे, एस के बाद क्या आता है टी के बाद यू, इसमें भी क्या हुआ दोस्तों दो को जोड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब ई से जाएंगे कहाँ जी पर, तो ई के बाद क्या आता है दोस्तों एफ के बाद जी, इसमें भी क्या कर रहा है दो को जोड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हम इसमें भी देखें बी, इस बी में भी क्या कर दें दो को जोड़ देंगे, बी के बाद क्या आएगा दोस्तों सी के बाद डी, तो डी आ गया, तो दोस्तों डी, अब डी से स्टार्ट हुआ तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जे दिया है ये क्या हो जाएगा ए नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, इसको क्या है कैंसिल कर देते हैं ए वाले को। अब देखेंगे देखिए उसके बाद क्या है आई में क्या करेंगे दो को जोड़ देंगे इस आई में, तो आई में दो को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा दोस्तों आई के बाद जे के, तो दोस्तों के आएगा। अब देखेंगे के से आना स्टार्ट हुआ, तो देखेंगे इन तीनों में के दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद देखेंगे आगे चलेंगे क्या आगे, अब देखेंगे एस में क्या है दोस्तों, अगर हम इसमें भी दो को जोड़ देते एस के बाद क्या आएगा दोस्तों, एस के बाद देखेंगे एस के बाद टी के बाद यू, यानी यू से आना स्टार्ट हुआ, तो देखेंगे यू किस में है, तो दोस्तों ये बी वाला क्या है दोस्तों, ये बी वाला भी गायब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसको भी कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद दिया है दोस्तों सी दिया हुआ है, देखिए दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सी में क्या है दो को जोड़ देंगे, सी में दो को जोड़ेंगे, सी के बाद क्या आता है दोस्तों डी ई, यानी ई आएगा, तो ई को लिख देंगे। अब देखेंगे दोस्तों क्या है दोस्तों ई, तो देखेंगे ई आना स्टार्ट हुआ, तो क्या अभी देखेंगे इसमें इन दोनों भी है, तो क्या करेंगे आगे चलेंगे। अब इसके बाद देखेंगे क्या है दोस्तों यू, यानी ये यू दिया है, यू में भी क्या करेंगे दो जोड़ेंगे, यू में भी क्या है दो को जोड़ेंगे, यू के बाद क्या होता है दोस्तों देखिए क्या होगा, यू में दो जोड़ेंगे क्या होगा दोस्तों, क्या होगा VW, तो W आएगा, तो W को लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे W से आना स्टार्ट हुआ, तो इसमें दोनों भी हैं। अब क्या करेंगे आई में क्या दो जोड़ेंगे, क्या के आना चाहिए, तो के आना चाहिए, तो के को लिख लेंगे। अब देखेंगे दोस्तों के बाद क्या है दोस्तों टी में को, यानी टी में क्या करेंगे दो को जोड़ देंगे, यू आएगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा यू आएगा, तो यू हो जाएगा। अब देखेंगे क्या बना हमारा DKUEWKU, तो क्या होगा दोस्तों डी वाले में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्या हो जाएगा डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह प्रश्न भी अच्छे से आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यह आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों छठवां प्रश्न पूछा हुआ है, नीचे दी गई श्रेणी, यानी नीचे दी गई श्रेणी को पूरा कीजिए। यहाँ पर क्या है दोस्तों देखिए किस तरीके से, देखिए श्रेणी देखिए जी उसके बाद क्या है एच, उसके बाद देखेंगे IG, उसके बाद क्या है JH, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा है, अब आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सी श्रेणी आएगी। बताइए इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प आएगा, बताइए तो कमेंट कीजिए। तो दोस्तों देखिए अगर हम इसमें देखें, देखिए जी, यहाँ अगर देखें अगर इसमें जी के बाद क्या होता है दोस्तों, जी के बाद देखें एच, जी के बाद एच आता है, ठीक है दोस्तों। अब एच के बाद क्या होता है दोस्तों, एच के बाद आई आता है, ठीक है दोस्तों आई। अब आई के बाद क्या आता है दोस्तों, देखें जी के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, अगर हम एक आगे बढ़ जाएं जी के बाद क्या आना चाहिए, की आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों। अब देखेंगे इसमें से क्या होगा, ये जी वाला भी चला जाएगा,
सबसे पहले क्या आना चाहिए, यानी क्या आना चाहिए। तो देखेंगे सी वाले वही क्या है चला जाएगा। अब बचा क्या दोस्तों, बी और डी बचा, बी और डी बचा। तो इसमें भी क्या है के। अब देखेंगे इसमें जी से अगर हम एच पर जाएँ तो क्या होगा, जी एच के बाद क्या होगा दोस्तों, फिर से जी हो गया। अब देखेंगे जी के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, तो देखेंगे यहाँ पर देखिए जी के बाद क्या हुआ एच, अब एच के बाद क्या हुआ जी, अब जी के बाद क्या होना चाहिए, यानी यहाँ पर देखिए एच हुआ। अब एच के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, जी। तो दोस्तों जी आना चाहिए। किस प्रकार से देखिए एक बार और देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हो रहा है। अगर हम इसमें देखें पहले क्या चल रहा है, देखिए जी के बाद एच के बाद जी के बाद एच के बाद जी। तो दोस्तों जी आना चाहिए, जी यहाँ पर क्या आना चाहिए, जी के बाद क्या होता है के, तो क्या बना दोस्तों के जी। तो दोस्तों के जी होना चाहिए, जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों के जी किस ऑप्शन में है, तो देखिए यही तो है क्या, बी वाले में तो दिया हुआ है दोस्तों, क्या हो जाएगा बी ही इसका क्या होगा, के जी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको यह प्रश्न भी अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यह आपके सामने कितना, 7वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 में पूछा हुआ है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों आपके परीक्षा में पूछा हुआ है दोस्तों कई बार। जी हाँ दोस्तों देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एसएससी सीपीओ परीक्षा सन 2000 यानी कितना 15 यानी 15 में, उसके बाद एसएससी एमटीएस क्या दोस्तों, एसएससी एमटीएस परीक्षा सन 2013 में पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या करना है, देखिए दिए गए प्रश्न में विषम युग्म की क्या पहचान कीजिए। यहाँ पर क्या है दोस्तों, विषम युग्म आपको चुनना है। तो दोस्तों देखेंगे इन चारों में से कौन सा विषम है, यानी इन चारों में से कौन सा विषम है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों कौन सा विषम है, आपको यह क्या है दोस्तों, इसका उत्तर भी कमेंट में जरूर बताना है। तो बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। दोस्तों मैं आपके सभी कमेंटों का क्या है दोस्तों जवाब भी देता हूँ, आपके सभी कमेंटों को मैं पढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को भी जरूर लाइक कर देना है और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर देखिए 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कितना है दोस्तों ए। अगर हम ए को ले लें तो क्या होगा दोस्तों, अगर इसमें क्या देखें तो हम देखिए 1 मिनट, अगर हम इसमें देखें 8 1 1 0, अगर हम इसको जोड़ देंगे आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको जोड़ के देखें तो 8 और 1 कितना हुआ दोस्तों 10 हुआ। ठीक है दोस्तों 10 हुआ। उसी प्रकार बी में देखेंगे कितना हुआ दोस्तों 1 और 2 कितना 3 और 3 कितना 6, 6 और 4 कितना हुआ, इसमें भी क्या हुआ दोस्तों, बी वाले में भी 10 हुआ। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखें सी वाले तो सी वाले में क्या हुआ दोस्तों 9 और 1 कितना हुआ, इसमें भी 10 हुआ। क्योंकि 0 और 0 का क्या है दोस्तों कोई, यानी जोड़ने पर कोई भी क्या हो दोस्तों मान नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे डी, तो डी को भी जोड़ देंगे, 1 और 1 कितना होगा 2, 2 और 8 कितना 10, 10 और 9 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, क्या 19। अब देखेंगे दोस्तों क्या हुआ, अगर ए को जोड़ने पर क्या आया 10 आया, बी को जोड़ने पर 10 आया, सी को भी जोड़ने पर 10 आया। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखें डी वाले को जोड़ने पर क्या आ रहा है दोस्तों, क्या आ रहा है तो बताइए तो दोस्तों 19 आ रहा है, क्या 19। तो क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका क्या 19 वाला ही क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। तो मानेंगे क्या होगा दोस्तों डी, यानी डी वाला ही क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बताइए कैसा था, आपको कैसा लगा ये प्रश्न, तो बताइए दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों अब बताइए, अब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों जब आपको पता ही नहीं होगा दोस्तों ऐसे प्रश्न, तो आप दोस्तों कैसे कर पाओगे बताइए दोस्तों। अब इतना सा ही तो प्रश्न था, तो इसीलिए कहते हैं चैनल से जरूर जुड़िए। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे प्रश्न लाते हैं जो आपकी परीक्षा में क्या है दोस्तों आपको आसान बना दें। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो यह आपके सामने कितना 8वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 8वां पूछा हुआ है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों समझिए दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। देखिए आपको अगर आता हो तो इसका उत्तर भी कमेंट में जरूर बताते चलना। ठीक है, देखिए यदि 6 उसके बाद 2 उसके बाद क्या है 4, क्या लिख रहा है दोस्तों 7 लिख रहा है 7, उसके बाद देखेंगे और क्या है दोस्तों 2 उसके बाद 4, 2 को क्या है दोस्तों 5 लिख रहा है। अब देखेंगे तो उसी भाषा में क्या है 3 2 1 4, कोई यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या लिखा जाएगा। अब बताइए दोस्तों क्वेश्चन मार्क पर क्या लिखा जाएगा, बताइए दोस्तों कमेंट कीजिए। तो देखिए अगर हम देखें इसको क्या है दोस्तों जोड़ के देखें तो ठीक है दोस्तों, पहले क्या करेंगे जोड़ के ही तो देखेंगे, उसके बाद क्या है भाग देखेंगे, गुणा इस प्रकार से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको। देखिए अगर हम देखें 6 और 2 कितना होगा दोस्तों 8, 8 और 2 कितना होगा 10, 10 और 4 कितना होगा 10 और 4 14, यहाँ पर 14 आया। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे 2 और 2 यहाँ पर कितना हुआ 4, 4 और कितना हुआ 4 और 4 कितना 8, 8 और 2 कितना हुआ 10, इसको जोड़ने पर 10 आया। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार देखेंगे इस वाले को 3 और 2 कितना हुआ 5, 5 और 1 कितना हुआ यहाँ पर 5 यानी 6, उसके बाद क्या हुआ 4 क्या हुआ 10, इसको भी जोड़ने पर क्या आ रहा है
10 आ रहा है। अगर हम इसमें देखें क्या लिख रहा है, यहाँ पर 14 आया। अगर हम इसको 2 से भाग कर देंगे यानी 7 दूनी 14। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 7 को इसी प्रकार लिख रहा है, ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार लिख रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसको भी क्या है दोस्तों 2 से भाग कर देंगे, यानी 10 को भी यहाँ पर देखिए 10 को भी 2 से भाग कर देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों 5, क्या आएगा 5 आएगा। उसी प्रकार इसको भी क्या है दोस्तों 2 से भी भाग कर देंगे, क्या आ जाएगा बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों 5, तो दोस्तों सी वाले में 5 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको यह प्रश्न भी अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यह आपके सामने दोस्तों कितना 9वां प्रश्न दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको क्या है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आपको ध्यान देना है और समझने का प्रयास करना है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से है ठीक उसी प्रकार तीसरे का संबंध चौथी से है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा, अब बताइए दोस्तों इस प्रश्न यानी क्वेश्चन वहाँ पर क्या आएगा। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है भाग, भाग को क्या लिख रहा है पट्टा, यानी पट्टा लिख रहा है। उसी प्रकार भेड़िया, भेड़िया को यहाँ पर क्वेश्चन वहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कहते हैं दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लाते हैं जो आपको क्या परीक्षा में दिक्कत डालते हैं या जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाती हैं, हम उन्हीं प्रश्नों को आपके लिए सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, देखिए समझिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए अगर भाग, तो भाग को क्या है दोस्तों किससे मापते हैं पट्टा, यहाँ पर पट्टा से मापते हैं, आपको यह देखना है, ठीक है दोस्तों। अगर हम देखें भेड़िया, तो भेड़िया को किससे मापते हैं दोस्तों, देखिए लकड़ी या बकरी या जानवर या प्रवाह, तो क्या होगा दोस्तों प्रवाह। दोस्तों हमने आपके लिए यह प्रश्न करवाया हुआ है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भेड़िया, भेड़िया का क्या हो जाएगा प्रवाह। जी हाँ दोस्तों, यानी क्या है संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे भाग का क्या हो जाएगा पट्टा, जिसका भाग का क्या है पट्टा से संबंध है, उसी प्रकार भेड़िया का किससे संबंध होगा प्रवाह से संबंध होगा, यानी डी डी डी, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह आपके सामने क्या 10वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 10वां पूछा हुआ है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों देखिए आपकी ये परीक्षा में क्या पूछा हुआ है, आपकी पिछली बार यूपी पुलिस में पूछा हुआ है। देखिए आप लोग इसका भी सही उत्तर बताइए दोस्तों, आपको आता भी होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दिए गए प्रश्न में एक उचित बनाने का चुनाव कीजिए, यानी चुनाव करना है। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर देखिए पति पत्नी परिवार, तो दोस्तों मुझे आशा है दोस्तों हमने आपके लिए प्रश्न करवाया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या है दोस्तों इसका क्या है उत्तर सही कमेंट में जरूर बताना, ठीक है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों, और वीडियो को भी जरूर लाइक कर देना, ठीक है। तो अब दोस्तों क्या है दोस्तों अगले प्रश्न और देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी तो क्या है दोस्तों अगले प्रश्न देखिए, ये आपके सामने एक 11 दिया है दोस्तों, आप क्या है दोस्तों उस 10 वाले नंबर को जरूर कमेंट में बताना, ठीक है दोस्तों। देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है संबंधित शब्द पूछा हुआ है। देखिए गोरा, गोरा का क्या है दोस्तों काला है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न यानी प्रश्न दिया है, प्रश्न का यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या लिखा जाएगा। अब बताइए दोस्तों गोरा, यहाँ पर गोरा दिया है तो गोरा का क्या है काला है। अब काला यहाँ पर देखिए प्रश्न, प्रश्न को यहाँ पर उसी प्रकार क्या लिखा जाएगा, यानी यहाँ पर देखेंगे ए वाले में क्या है प्रश्नानुसार, यानी प्रश्नानुसार लिखा जाएगा, या बी वाले में प्रश्नवाचक लिखा जाएगा, या सी वाले में पूछना लिखा जाएगा, या डी वाले में क्या है दोस्तों उत्तर लिखा जाएगा। तो देखिए जिस प्रकार गोरा का काला से है तो प्रश्न प्रश्न उत्तर उत्तर प्रश्न, यही तो होता ना है संबंध। तो दोस्तों यही तो होता ना है, यानी यही तो होता है, तो क्या करेंगे यानी उत्तर। तो दोस्तों उत्तर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी डी ही आंसर हो जाएगा, डी उत्तर यानी कि हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर को लिखा जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको यह प्रश्न भी अच्छे से आ गया होगा। तो दोस्तों अब चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यह आपके सामने क्या 11वां प्रश्न, यानी कितना 12वां प्रश्न दिया है। जी हाँ दोस्तों, यानी 12वां प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों एक एक क्या है 4 4, यानी कि 1000 क्या है दोस्तों 144 को क्या लिख रहा है दोस्तों 10 लिख रहा है। उसी प्रकार 2244 को यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या लिखा जाएगा। तो देखिए क्या करना है दोस्तों, आपको इसका भी क्या है दोस्तों उत्तर कमेंट में जरूर बताना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों कमेंट में। तो दोस्तों हमने आपके लिए क्या है दोस्तों 2 प्रश्न यानी कमेंट में, यानी कि आपके लिए करने के लिए दिए हैं। तो दोस्तों इनका क्या है दोस्तों आपको कमेंट में आंसर जरूर बताना है। और दोस्तों इसके है दोस्तों हमने क्या है दोस्तों आपके लिए 12 प्रश्न करवाए हैं, तो उनको भी क्या है दोस्तों आपने कितने प्रश्न ठीक किए हैं उनको भी जरूर बताना है, ठीक है दोस्तों, जिससे हमको पता हो सके आपको कितना इन प्रश्नों में से सॉल्व
कर पाते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपने अभी तक क्या है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को जरूर दबा लीजिए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों तो मिलते हैं ऐसे ही और प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।